कि मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अनुराग, देखिए कमाल की बात आपने देखी। अगर किसान अपने अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो खालिस्तानी पाकिस्तानी गुंडा बन जाएगा। अगर जेएनयू या स्टूडेंट अपनी आवाज उठाएगा न्याय के लिए, रोजगार पाने के लिए, रोजगार की बात करेगा, तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में आप कन्वर्ट कर देंगे। अगर कोई राजनीति करने वाला व्यक्ति, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, दूसरी पार्टी का होगा, अगर बीजेपी उसके ऊपर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी लगाएगी लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाएगा तो गंगा नहा लेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं। जैसे आप वेस्ट बंगाल में कितने एमपीओ के ऊपर आपने देखा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार ये बताए किसान या खालिस्तानी पाकिस्तानी गुंडे, जो यहाँ का युवा जो रोजगार मांगता है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो यहाँ राजनीति कर रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसके ऊपर में आप सीबीआई ईडी की इंक्वायरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्सीन के खिलाफ अगर कोई बात करता है कि आप साइकिल से लेके जा रहे हो, वैक्सीन सुरक्षित नहीं जा रही है, तो आप उसके खिलाफ बोलना शुरू करो। मैं कहता हूँ आप चाहते क्या हो देश के अंदर में? आप चाहते हो देश का कोई वर्ग बोले नहीं, महिला पे अत्याचार होता है, होता रहे, हाथरस घटना होगी, हो जाए, चुप बैठा रहे सब लोग। यहाँ पे बदायूं की घटना हो जाए महिला के साथ, सब चुप बैठ जाए। यहाँ रोजगार ना मिले, लोग चुप बैठ जाए। किसान आंदोलन ना करे, वो भी चुप बैठ जाए, अत्याचार सहता रहे। मतलब आप चाहते हो कि सरकार जो अत्याचार करना चाहती है इस देश की जनता के साथ, हर वर्ग के साथ सब अत्याचार सहते रहे और ये सरकार वो अंग्रेजों की तरह राज करती रहे और घोड़े लेके बंदूकों के साथ अत्याचार लोगों पे बंदूकों से उड़ाते रहो लोगों को, या उन पे कानून की कार्रवाई करते रहो। कमाल की सरकार है। अब तक आपको एनआईए वाले नहीं नजर आए? इतने दिन से 40 नेताओं में, किसान नेताओं पे अपने एनआईए की कार्रवाई कर दी। क्या इतने दिनों से एनआईए क्या करी थी? सो रही थी देश के अंदर में? एनआईए पे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि अगर 40 किसान नेता के ऊपर एनआईए की कार्रवाई, राष्ट्र से उनको सुरक्षा से खतरा था, तो इतनी इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इंतजार करते रहे कि किसान आंदोलन होगा, किसान आंदोलन जब 50 दिन का हो जाएगा तब एनआईए की कार्रवाई होगी? मतलब इसके बाद एनआईए सो रही थी। इससे साफ जाहिर होता है सरकार सिर्फ अपने सरकारी जो एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। अगर इस्तेमाल नहीं करती तो इसके पहले कार्रवाई उनसे होगी होती, और जो खालिस्तानी पाकिस्तानी जो गुंडा है उस पर एक्ट लगाई, जेल में डालिए। किसने आपको रोका है? सिर्फ बोलने के लिए थोड़ी है। आप कार्रवाई, आपके पास किसी का प्रूफ आपके पास है नहीं, कार्रवाई आप करेंगे नहीं, खाली गाल बजाएंगे। गाल बजाने के लिए आप है, किसी को बदनाम करने के लिए है, संगठन तोड़ने के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है, अंग्रेजों का दूसरा रूप है, अंग्रेजी जैसा हुकूमत यहाँ कराना चाहती है। ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोकतंत्र पे इसको कोई विश्वास नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए कोई खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है अनुराग, भाषण का समय नहीं, तर्कों पे बात होगी। जी बिल्कुल, जी तर्कों पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनआईए की कार्रवाई नहीं हो रही है, एनआईए की कार्रवाई नहीं हो रही है, बताइए ना। इसके पहले एनआईए क्या कर रही थी? मैं पूछता हूँ आपसे, इसके पहले एनआईए क्यों नहीं थी? गुरु प्रकाश जी, प्रतीक जी, गुरु प्रकाश जी, मैं आप ही के पास अनुराग जी, अब बात सुन लीजिए। देखिए आप, आप समाजवादी हैं। समाजवाद का एक ये अर्थ होता है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए। अपना भाषण आपका पूरा हो गया तो अब मेरी बात सुन लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक। भाषण नहीं, निरंतर 9 दौर की बातचीत हो चुकी है। नहीं, अरे मैं आंखें खोल रहा हूँ, आपकी आंखें तो खुली हुई है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे आप फिर से आप ऐसे बार-बार दखल देंगे, हस्तक्षेप करेंगे तो ये उचित तरीका नहीं है। ये उचित तरीका नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उचित तरीका नहीं। मैं डिबेट कर रहा हूँ आपसे। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब या तो आप ऐसे सवाल का जवाब तो सुनो अनुराग, बता रहे हैं एनआईए इसके पहले क्या कर रही थी, इसका तरीका नहीं होता। अनुराग सवाल का जवाब तो सुनो। के जो प्रवक्ता हैं, जवाब देते नहीं है, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं आप। अरे आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, ऐसा है कि आपकी पार्टी नहीं, मुकुल राय के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने तो मुकुल राय को वहाँ पे नोटिस भेजा था, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी। आप क्या बात साफ हो गए जब से बीजेपी में आ गए? अनुराग भदौरिया, now please listen. Now please listen. नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मेरा नाम तो पूरा होना चाहिए ना। अब वो तो कृत्यों से पता चलता है कि डॉक्टर कहाँ है। देखिए ऐसा है, मैं कह तो रहा हूँ बराबर, डॉक्टर ही तो कह रहा हूँ मैं। आप चुप ही नहीं होते डॉक्टर साहब। कृत्यों से होता है, व्यक्ति तो पहचाना जाता है अपने कृत्यों से। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। अरे नाम तो अनुराग भदौरिया ही है ना। डॉक्टर तो एक डिग्री हुई है ना भाई। अरे भारतीय जनता पार्टी का मामला है यहाँ पे बड़ा। प्लीज ऑडियो डाउन। बड़ी मेहनत के बाद आती है डॉक्टर की डिग्री। जी पासवान साहब जी, डॉक्टर जी। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये धारा प्रवाह बोलते हैं और किसी और को बोलने का अवसर नहीं देते हैं। समाजवाद का ये भी अर्थ हो कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए।
इनके पार्टी के नेता जब संसद में समिति में बोलते हैं कि भाई एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए, तब ये लोग कहां जाते हैं? यूटर्न पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, तो अगर दूसरे जो इनके दल के लोकप्रिय नेता हैं वो कहीं और जाना चाहें तो उसमें क्या समस्या होनी चाहिए? अगर मुकुल राय को घुटन महसूस हो रही थी तृणमूल कांग्रेस में तो आना चाहते तो उनका स्वागत है, लेकिन यहां बात किसानों की हो रही है और वो कुछ भी यहां पे बात कर रहे हैं। उनके दल के नेता बोलते हैं कि आप वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे, भ्रम फैलाते हैं, भ्रांति फैलाने का काम करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है इनका। देखिए, निरंतर जैसा आरोप अनुराग जी ने लगाया है, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने 9 दौर की बातचीत की है और ऐसा नहीं कि देश में पहले आंदोलन नहीं हुए हैं। 1966 में भी आंदोलन हुआ था, साधुओं का आंदोलन हुआ था, साधुओं की नृशंस हत्या करवा दी थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। और अभी देखिए आप, अन्ना आंदोलन हुआ था, कितना आपने उन्हें बातचीत किया था, कितना समन्वय दिखाया था, कितनी आप लोगों ने संवाद की प्रक्रिया दिखाई थी? कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने। 1995 से लेकर के 2015 तक, 1995 से 2015 तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1995 से 2015 तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। उसका जिम्मेवार कौन है? जब चिंता होती है उन किसानों की जो 86% किसान है, जो कम भूमि वाले किसान है, जो भूमिहीन किसान है, जो वंचित किसान है, जो दलित किसान है, जो बंधुआ मजदूर के तौर पे काम कर रहा है पंजाब में, उसकी चिंता कौन करेगा? 6% की चिंता तो आप करते हैं, बाकी 86% जो है उनकी चिंता कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी निरंतर कहते हैं अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, जो वंचित किसान है। आज बिल्कुल आप लोगों ने उनकी चिंता नहीं की। गुरुप्रकाश जी, आपकी बात निरंतर, आपकी बात सही है, लेकिन ये सवाल प्रश्न उतना ही बड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है कि